अध्याय 4 ऑप्टिकल फाइबर स्वास्थ्य और सुरक्षा। इस अध्याय के अंतर्गत हम ऑप्टिकल फाइबर में कार्य करते समय क्या सुरक्षा नीतियाँ है और उसे क्या दिशा निर्देश है और किन व्यक्तिगत सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए उसको इस अध्याय के अंतर्गत देखेंगे। इससे पहले 3 अध्याय तक का वीडियो हम देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उन वीडियो को तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए जाकर इससे पहले के 3 अध्याय 1, 2, 3 को आप जाकर देख सकते हैं और उन सभी को समझकर ही आगे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक क्या है सभी एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो पुराना जानकारी आगे दिमाग में रहेगा तो आगे की टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सही विकल्प फाइबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे के बाद महत्वपूर्ण टॉपिकों का टॉपिक पे जो वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत प्राप्त हो सकता है। जैसे मैथ्स के वीडियो हो गए, इंग्लिश के वीडियो हो गए, वो भी इसके बाद मैं बनाऊंगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जल्द आपके मोबाइल पे प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं अध्याय 4 का पहला प्रश्न। पहले सही विकल्प देखते हैं। पहला, फाइबर के टूटे टुकड़े को लेने के लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। पहला चिमटी, दूसरा हाथ, सी 2 तरफा टेप, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 2 तरफा टेप, क्योंकि टूटे टूटे टुकड़ों को उठाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी वर्किंग फाइबर ऑप्टिक गतिविधि के दौरान मैन होल में काम करते समय ए धूम्रपान कर सकते हैं, बी हम खा सकते हैं, सी हमें ज्वलनशील मटेरियल या फाइबर हैमर में नहीं ले जाना चाहिए, डी इनमें से कोई भी नहीं। क्या नहीं करना चाहिए? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हमें ज्वलनशील मटेरियल या फाइबर हैमर में नहीं ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, फाइबर ऑप्टिक के साथ काम करते समय हमें उपयोग करना चाहिए। रुई के दस्ताने, चमड़े के दस्ताने, सी चमड़े के दस्ताने और सुरक्षात्मक चश्मा, डी उपरोक्त के सभी। हमको उपयोग करने चाहिए सी चमड़े के दस्ताने और सुरक्षात्मक चश्मा। प्रश्न नंबर पहला, ऑप्टिकल फाइबर हैंडलिंग कौन सी सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए? उत्तर, ऑप्टिकल फाइबर संस्थापन प्रक्रिया में भारी खुदाई मशीनों के साथ काम करना शामिल हो सकता है। यदि सुरक्षा नियमों का पालन न किया जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। ऑप्टिकल फाइबर हैंडलिंग में निम्न सावधानियों का पालन करना चाहिए। पहला, नंगे हाथों मतलब खाली हाथों से फाइबर सिरों को कभी ना जोड़ें, क्योंकि फाइबर के सिरे नुकीले होते हैं और त्वचा को आसानी से छेद सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल प्लास्टिक या अधिकतर कांच का बना होता है, तो उसको काटते या टूटा हुआ हो उस टाइम क्या है वो नुकीला होता है, जो कांटे की तरह काम करता है और हमारे त्वचा पे नुकसान पहुंचा सकता है, चुभ सकता है, काट सकता है हमारी त्वचा को। इसलिए उसको खाली हाथों से नहीं छूना चाहिए। दूसरा, फर्श पर फाइबर बीड्स न छोड़े, क्योंकि ये फुटवेयर से चिपक सकते हैं और कहीं पे भी जाकर कभी कोई खाली पैर से चल रहा है तो उसके पैर पे चुभ सकता है, इसलिए उसके टुकड़े को वहाँ पे न छोड़े फर्श पे। तीसरा, हमेशा उचित तरीके से फाइबर कचरे का निपटारा करें। जो फाइबर कचरा मिल रहा है उसका सही से निपटारा करें।
प्रश्न नंबर दूसरा, स्प्लाइसिंग के दौरान बनाए गए ऑप्टिकल फाइबर का टूटा हुआ सिरा क्यों खतरनाक होता है? उत्तर, स्प्लाइसिंग के दौरान बनाए गए ऑप्टिकल फाइबर का टूटा हुआ सिरा निम्न कारणों से खतरनाक हो सकता है। ये फाइबर सिरे नुकीले होते हैं और त्वचा को आसानी से छेद सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर निकालने के लिए चिमटी और आवर्धक कांच की एक जोड़ी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। किसी व्यक्ति को इस तरह के फाइबर को संभालते समय दस्ताने का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग में आग से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर, ऑप्टिकल फाइबर में आग से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर के अंत को ध्यान रखते हुए पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। मैनहोल, गंदे नाली का मुंह जिसमें आदमी उतर सके जैसी जगहों स्प्लाइसिंग लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ गैसें जमा रहती है। स्प्लाइसिंग क्षेत्र से दहनशील सामग्री को दूर रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र के आसपास धूम्रपान करने की अनुमति न दें, क्योंकि इससे विस्फोट का खतरा हो सकता है। ठीक है, ये सब ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग में आग से बचने की सावधानियां हैं। प्रश्न नंबर चौथा, सुरक्षा और चेतावनी संकेत से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित वर्णन कीजिए। उत्तर, ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग को कार्यस्थल पर आवश्यक विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संकेतों को समझना और उनका उपयोग करना चाहिए। कार्यस्थल पर निम्नलिखित सुरक्षा और चेतावनी के संकेत मिल सकते हैं। उपकरण और इसकी पैकेजिंग पर, इमारतों में, कार्य क्षेत्र में। पहला, उपकरण और इसकी पैकेजिंग पर विभिन्न चित्र और उसका अर्थ। ये सब चित्र और ये सब उपकरण और ये घरों में जो हम उपकरण लाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, तो उनके कवर पर ये संकेत हमको हमेशा दिखाई देता है। जैसे कांच का बना कोई पदार्थ हो गया तो ये दिख रहा है, ये जो सामने एक गिलास टाइप का कांच का, ये थोड़ा सा तड़का हुआ टाइप दिख रहा है। ठीक, पैकेट की सामग्री मतलब नाजुक है ऐसे बताता है। ठीक, ये जो कप टाइप का दिख रहा है, तो ये यह बताता है कि यह जो पैकेजिंग जो सामान है वह नाजुक नाजुक पदार्थ का बना हुआ है। मतलब आप इसको इधर उधर हिलाओगे या चोट पहुंचाओगे तो वो टूट फूट सकता है करके ये संकेत देता है। ये छतरी का जो निशान दिख रहा है, यह पानी के लिए संवेदनशील है ऐसे करके बताता है। मतलब वो जो सामान या पदार्थ लाया गया है उसको किसी गीले जगह पे इसको न रखे। गीले जगह पे रखने से वो सामान क्या है, गीला हो सकता है, जिससे उस सामान को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा करके ये संकेत देता है। ठीक, ये ऊपर ये जो दो एरो दिख रहा है तीर का निशान, तो यह संकेत देता है कि जो सामान लाया गया है उसको तीर की दिशा में ही ऊपर की तरह रखना चाहिए, क्योंकि उसका ढक्कन वाला जो सिरा है वो ऊपर की तरह होगा। इस प्रकार उसको रखना चाहिए करके ये संकेत देता है। ठीक, ये यहाँ पे एक संकेत है जो ऐसे टाइप का है, मतलब एक गोल चक्र टाइप का। ये पैकेट सामग्री को रिसाइकल करने योग्य पदार्थ से बनाया गया है ऐसे संकेत देता है। और देखिए, ये जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो आप सभी के मोबाइल पे इस टाइप का संकेत दिखता है, देखना बैटरी के ऊपर। ये चेतावनी दी गई है कि सामग्री से बिजली के झटके लग सकते हैं, ऐसे टाइप का ये संकेतक है, बिजली के संकेतक है ये।
अगला, इमारतों में विभिन्न चित्र और इसका अर्थ। ठीक है, ये जो पहला दिख रहा है गोले में है और सिगरेट जलाता सिगरेट है, उसमें से धुएं निकल रहा है, उसको गोल घेरे से करके काट दिया गया है, मतलब धूम्रपान निषेध है ऐसे करके संकेत को बताता है, कहीं दीवार पे लगा है तो। और ये संकेत दिख रहा है एरो दीवार पे, ये तीर का निशान लगा है, मतलब निकास द्वार है, बाहर जाने का रास्ता। और इस देखो फायर जल रहा है और उससे सामने से आदमी भाग रहा है और नीचे में लिखा है फायर एग्जिट। तो फायर मतलब आग लग गया है, तो इस जगह से निकलने का रास्ता यह बताता है। और यहाँ पे देखिए बैरियर लगा दिया गया है, वहाँ पे प्रवेश निषेध करके लिख दिया गया है। इसका मतलब है कि इस रास्ते से जाना मना है या इधर जाना मना है। तीसरा, कार्य क्षेत्र में विभिन्न चित्र और उसका अर्थ। देखिए पहला है जो त्रिभुज आकार का आकृति बना है, उसमें डेंजर 415 वोल्ट लिखा है, मतलब बिजली के यहाँ पे खतरे हैं। दूसरे में आदमी गिरता हुआ दिखाया जा रहा है, मतलब डेंजर ऑफ डेथ, इधर भी खतरे हैं। और इसमें दिखा रहा है डेंजर फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे भी जाना खतरा है क्योंकि इधर कुछ भूस्खलन भी हो सकता है। वार्निंग, देख रहा है इस चित्र में लड़का इस होल पे गिर रहा है, तो ये बता रहा है कि आगे होल है, गड्ढा उड्ढा है, आप उधर ना जाए, ऐसा संकेत बता रहा है। इस प्रकार के सभी संकेतों को हम अपने आसपास देखते हैं, किसी एरिया में जाते हैं तो ये सब सूचक होते हैं कि ये खतरे के निशान हैं या कोई सावधानी बरतना चाहिए, वो सब चीज़ें ये बताता है। प्रश्न नंबर 5, ऑप्टिकल फाइबर कार्यस्थल पर सुरक्षा नीतियों एवं दिशा निर्देश से आप क्या समझते हैं? उत्तर, काम पर कर्मचारियों और अन्य लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए तकनीशियनों को सुरक्षा नीतियों और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तकनीशियन को इन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इनमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आग से सेफ्टी और मैकेनिकल सेफ्टी के प्रोटोकॉल शामिल है। कार्यस्थल पर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक तकनीशियन को निम्नलिखित सामान्य उपायों का पालन करना चाहिए। पहला, दैनिक सुरक्षा निर्देश, जिसके अंतर्गत है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करें, काम करते समय दुर्घटनाओं को रोकें, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज में लापरवाही के कारण हानिकारक घटनाओं से बचें, ध्यान रखना कि लापरवाही के कारण कोई नुकसान ना हो। ये दैनिक सुरक्षा निर्देश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, काम शुरू करने से पहले योजना और काम की आवश्यकता पर चर्चा करें। दूसरा, प्रभावित खतरों और उससे बचने के उपायों पर विचार करें। परमिट को अलग करने की अनुमति दे, यदि प्रासंगिक हो तो परमिट सिस्टम का उपयोग करें। विद्युत उपकरण या सर्किट को अलग करें। डेंजर नॉट ऑपरेट टैग साइन लगाएं। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा बैरियर डालें। सही अर्थिंग उपकरण का उपयोग करें। आसपास के खुले हुए उपकरण को इंसुलेट करें, मतलब बंद करें। उपकरणों की जांच करें और उचित प्राधिकरण प्राप्त करें। तीसरा, जब काम कर रहे हो आवश्यकता होने पर सुरक्षा पर्यवेक्षकों का उपयोग करें। हमेशा पीपीई पहने। पीपीई क्या होता है ये अभी आगे देखेंगे। पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। कभी भी मेमोरी पर भरोसा न करें बल्कि चेक लिस्ट का उपयोग करें। कभी भी अपने दिमाग से काम न ले, जैसा दिशा निर्देश चेक लिस्ट में बोला गया है उसी का पालन करें। कार्य क्षेत्र के पास कोई भी विद्युत चालक न हो, इसकी जांच करें। काम को फिर से शुरू करने से पहले अलगाव बिंदुओं की जांच करें। काम को फिर से शुरू करने से पहले अलगाव बिंदुओं की जांच करें। नियमित रूप से उपयोग किए जाने वाले औजारों की जांच और सफाई करें। गैर संवाहक टेप का उपयोग करें।
कार्य का समापन। काम को पूरा होने के बाद सभी उपकरण की जांच करें, चेतावनी के संकेत और बोर्ड रखें। कार्य में शामिल सभी कर्मियों को सूचित करें कि उपकरण खतरनाक हो सकते हैं। वर्क परमिट हाथ में रखें यदि प्रासंगिक हो। डेंजर डू नॉट ऑपरेट टैग संकेत निकालिए। सभी मशीनरी स्विच ऑन करें, पीपीई निकालें और सभी को ठीक से स्टोर करें। प्रश्न नंबर 6वां, ऑप्टिकल फाइबर कार्य क्षेत्र में भारी और खतरनाक सामग्री को कैसे संभालना चाहिए? उत्तर, ऑप्टिकल केबल के स्पूल ट्रैचिंग उपकरण को संभालना भारी होता है, इसलिए तकनीशियनों को ऐसे उपकरण और सामग्री को संभालते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिक केबल और सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायनों से निपटने के दौरान सतर्क रहे, क्योंकि ये सीधे संपर्क के मामले में खतरनाक हो सकते हैं। तकनीशियन को ऐसी गतिविधियों में शामिल जोखिम को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। निम्नलिखित कदम भारी और खतरनाक सामग्री से निपटने में जोखिम को कम करने में एक तकनीशियन की मदद कर सकते हैं। खतरे को पहचाने, जोखिम का आकलन करना, जोखिम को नियंत्रित करने या कम करने के लिए उचित उपायों का चयन करें। ठीक है, ये सभी ऑप्टिकल फाइबर कार्य क्षेत्र में भारी और खतरनाक सामग्री को कैसे संभालना चाहिए उसके बारे में था। प्रश्न नंबर 6, अगला प्रश्न, खाली स्थान भरें। पीपीई का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आपको खाली स्थान में, ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर के प्रश्न में जरूर पूछ सकता है कि पीपीई का पूरा नाम क्या है। तो इसलिए याद रखें, पीपीई का पूरा नाम है, देखिए ब्रैकेट में दिया है कोष्टक में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब से आप इसको दिमाग में बैठा ही लीजिए। इसको एक्सटर्नल वाइवा लेने वाले जो आएंगे वो भी पूछ सकते हैं कि पीपीई का पूरा नाम क्या है। देख रहे हो अभी कोरोना वॉरियर्स जो होते हैं, डॉक्टर हो गए, ठीक है, वो सभी पीपीई किट पहने रहते हैं। ठीक है, मतलब वायरस से या किसी भी प्रकार के खतरों से अपने आप को बचाने के लिए जो बाहरी सुरक्षा उपकरण हम पहने रहते हैं उसी को बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको आगे अभी पढ़ेंगे। ये कम से कम 5-6 नंबर का पूरा क्वेश्चन इसके बारे में डिटेल पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में आगे आगे आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे। ईएसडी का पूरा नाम क्या है? ईएसडी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ऑप्टिकल फाइबर के मैनुअल हैंडलिंग में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? यदि तकनीशियन कार्यस्थल पर उचित कार्य विधियों का पालन नहीं करता है तो इससे चोटें या दुर्घटनाएं हो सकती है, जो शरीर में दर्द, मोच, बीमारी, संक्रमण आदि के रूप में हो सकती है। इसलिए तकनीशियनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह हमेशा सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करे। निम्नलिखित तरीके से मैनुअल हैंडलिंग में सावधानी रखी जा सकती है। उचित लैंगिंग एड का उपयोग करें। उपयुक्त पीपीई का उपयोग करें, जैसे कि सुरक्षा जूते, दस्ताने, हेलमेट, काले चश्मे। अगर भारी वस्तु के साथ काम कर रहे हो तो समूह में कार्य करें एवं भारी वस्तु को अकेले संभालने की कोशिश ना करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या है एवं इसका उपयोग क्यों किया जाता है?
वही पीपीई जो ऊपर में अभी हम चर्चा किए थे। पीपीई का पूरा नाम क्या है? इसको हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीपीई का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी कार्य क्षेत्र में आने वाले विभिन्न खतरों से शारीरिक सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। जैसे बिजली का खतरा अत्यधिक ठीक, अत्यधिक खतरों से शारीरिक चोट के लगने से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। पीपीई आवश्यक है। पीपीई होने से किसी खतरे को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यह अत्यधिक खतरे होने से बचाता है। ठीक है, पीपीई किट पहन लेने से किसी भी खतरे को समाप्त नहीं किया जा सकता, मगर किसी भी हानि या अत्यधिक हानि से यह हमको बचा सकता है। पीपीई के विशेष रूप से श्रमिक को निम्नलिखित खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। जैसे भारी मशीनों सामग्रियों से बचाव के लिए, विद्युत खतरे से बचाव के लिए, ऊष्मा और रसायन से बचाव के लिए, अन्य व्यावसायिक खतरों से बचाव के लिए पीपीई किट को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 9वां, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। पहला, त्वचा की सुरक्षा। कार्य करते समय त्वचा की हितों कार्य करते समय त्वचा को क्षति हो सकती है। इसका अर्थ है गंभीर रूप से कट जाना, त्वचा पर जलन होना, घर्षण के कारण त्वचा का छिल जाना, या अत्यधिक तापमान के कारण त्वचा का जल जाना। त्वचा की सुरक्षा के लिए दस्ताने एक आवश्यक पीपीई है। उदाहरण के लिए ताप प्रतिरोधी दस्ताने, कटने से बचने के लिए दस्ताने, और विद्युत प्रतिरोधी दस्ताने। ठीक है, जैसे ताप, कोई बिजली वाली जगह हम काम कर रहे हैं, आग वाली जगह हम काम कर रहे हैं, तो ताप रोधी दस्ताना लगा के काम करते हैं। जैसे वेल्डिंग करने वाले लोग को देखे हो, वेल्डिंग करते समय हाथ में दस्ताने लगाए रहते हैं, ताकि वेल्डिंग करते समय जो गर्म पदार्थ है वो उसके हाथ में लगे तो उसको चोट न लगे। इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्लव्स लगाए रहते हैं। चश्मा लगाया रहता है ताकि उसके तेज रोशनी से उसके आँखों की सुरक्षा हो सके। जैसे नेत्र सुरक्षा, धुएं में छोटे और बड़े कण जैसे कि टूटे हुए कांच के कण आँख में चोट का कारण बनते हैं। नेत्र सुरक्षा के लिए सुरक्षा में बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं और धूल के कणों, रासायनिक छींटों और वेल्डिंग के कारण होने वाले आँखों की चोट को रोकने में सहायता करते हैं। नेत्र सुरक्षा मतलब आँख का चश्मा, जो वेल्डिंग करते समय जो चश्मे लगाए रहते हैं। ठीक, कानों की सुरक्षा, औद्योगिक शोर से हमारे कानों को बहुत नुकसान होता है। इसकी वजह से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। यह एक ऐसा खतरा है जो आँख से दिखाई नहीं देता। श्रवण सुरक्षा के लिए पीपीई में एयर प्लग का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे घरों में अगर शोरगुल हो रहा है या हम पढ़ाई कर रहे हैं और कोई हमारे घर के कोई सदस्य तेज़ आवाज़ में कोई रेडियो सुन रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने कानों में हाथ रख लेते हैं या कान पे रुई डाल लेते हैं या कोई कपड़ा वपड़ा बांध लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार किसी कार्यस्थल पे तेज़ आवाज़ से बचने के लिए तकनीशियन लोग अपने कान में रुई का प्लग लगा लेते हैं ताकि वो जो मशीन में काम कर रहे हैं उसका तेज़ आवाज़ से उसके
सर दर्द ना हो या किसी प्रकार की क्षति से वो बच सके और आसानी से काम कर सके। पैरों की सुरक्षा। चौथा है पैरों की सुरक्षा। भारी वस्तुओं जैसे बैरल या उपकरण जो पैरों पर गिर सकते हैं। नुकीली वस्तुएं जैसे नाखून या स्पाइक को जो कि साधारण जूतों से घुस सकती है और हमारे पैरों को चोटिल कर सकती है। इससे बचने के लिए सेफ्टी शूज का उपयोग किया जाता है। सेफ्टी शूज में पैर की उंगलियां इफेक्ट प्रतिरोधी और उष्मारोधी तल के होते हैं। यह विद्युत खतरों से सुरक्षा के लिए, विस्फोटक वातावरण में उपयोग के लिए, विद्युत प्रवाह की या गैर संवाहक भी हो सकते हैं। पैरों की सुरक्षा मतलब कोई नुकीले चीज़ या कोई विद्युत से बचाव के लिए, ताकि हमारा संपर्क सीधे ज़मीन से ना हो और हम विद्युत खतरे से बच सकें। इसके सुरक्षा के लिए हम सेलुलोज या सेफ्टी शूज का उपयोग करते हैं। पैरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग जैसे जूता चप्पल पहनते हैं, उसी प्रकार तकनीशियन लोग सेफ्टी शूज पहनते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो वो किसी प्रकार के क्षति से बचने के लिए या नुकीले पदार्थ से कोई चुभने से बचने के लिए, ठीक है, सुरक्षा शूज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के विभिन्न घटकों की सूची बनाएं। दिख रहा है इस चित्र में देखिए, यह एक आदमी है, पीपीई किट पहना हुआ है और क्या क्या पहना हुआ है वो सब इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए सबसे ऊपर ये हेलमेट पहना हुआ है, इधर बाएं तरफ देखिए कान पे एयर प्लग लगाया हुआ है, ठीक, दाएं तरफ देखिए चश्मा है, ग्लव्स है, नीचे देखिए ग्लव्स है, और इधर पैर में पहनने वाले शूज है मतलब जूता है, इधर बॉडी को बीच के भाग को शरीर के करने के लिए, ठीक है, फायर प्रूफ जैकेट है, ठीक, ये मुंह पे बांधने के लिए बीच में मास्क लगा हुआ है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के लिए विभिन्न घटकों की सूची बनाएं। इस उत्तर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के विभिन्न घटकों की सूची निम्नलिखित है। पहला, रबड़ के दस्ताने हाथों को खतरनाक और रासायनिक पदार्थों से बचाने के लिए पहना जाता है। दूसरा, आग प्रतिरोधी एप्रन शरीर को जलने से सुरक्षित रखने के लिए आग रोधी एप्रन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, हेलमेट सिर को चोट से बचाने के लिए हेलमेट पहना जाता है। चौथा, एयर प्लग अत्यधिक शोर से कानों की सुरक्षा के लिए। सेफ्टी शूज पैरों की सुरक्षा के लिए। घुटनों के लिए पैड घुटनों को चोट लगने से बचाने के लिए। पार्टिकल मास्क सांस लेने के दौरान नुकसानदायक कण अंदर न जाए इसलिए। सुरक्षा चश्मे बाहरी कणों, धूल और ताप से आँखों की सुरक्षा के लिए। पतलून, कैप और कंधे के लिए कवर। ये सभी चीज़ें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के विभिन्न घटकों की सूची के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यह प्रश्न 4 से लेकर 5-6 नंबर का आपको आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और यह चित्र बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो इस चित्र को भी आप दिमाग में रखिए और इन उपकरणों के नाम और इसके कार्य भी आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल अभी प्रश्न नंबर 10 तक देखते हैं। इसके आगे आने वाले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों को उत्तर देखेंगे और समझेंगे। जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो इस समय घर बैठे इन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाई घर बैठे कर सके और अपनी नॉलेज और ज्ञान बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।